हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। बेसिकली चीफ साहब ने ऑर्डर किया था कि ट्रायल जो है वो जेल के अंदर जो किया जा रहा है, सिक्योरिटी रीज़न जो है वो एक जो बहाना बनाया गया था, यानी कि वो बहाना जो है जेन्युइन है। तो उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। और ये जज साहब, जैसे कि आपको पता है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं, उसी अदालत को कंस्टिट्यूट किया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो वो नोटिफिकेशन भी कलदम करार देने के हवाले से, और हम ये इस्तदा करें कि ओपन ट्रायल किया जाए ताकि साफ़ियों की, वकला की, उनकी फैमिली की एक्सेस हो और सबके सामने हो किस तरह से साफ़ और शफाफ जो है ये ट्रायल कंक्लूड किया जा सकता है। तो उसके ऊपर पूरे ट्रायल के ऊपर जो है वो हर रोज़ सवाल उठते हैं, और हर ऑर्डर जो है जो इस तरह से सीक्रेट तरीके से किया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2, इमरान खान साहब के आज कोई 15 के करीब केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थे। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है जी 109 का कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तोड़ फोड़ हुई, इमरान खान साहब की माँ के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हुई, इमरान खान साहब की माँ के ऊपर तशद्दुद हुआ, जलाओ घराव हुआ, इस तरह की मन घड़त FIRs। और दूसरी तरफ आप देखें, जो कच्चे का डाकू है वो आज आ रहा है। और देखें आप, पूरी जो रियासत है वो किस तरह से पहले दिन से लेकर जब वो वहाँ से लंदन से रवाना हुआ तो किसी ने रास्ते में गिरफ्तार नहीं किया, उसका स्टेटस जो है वो इश्तियारी का था। और पूरी सहूलत कारी जो है वो देकर उसे प्रोटेक्टिव बेल यहाँ इस्लामाबाद से दी गई। उस वक्त वो UAE में बैठा था। कोई भी बंदा अटॉर्नी के ज़रिए यहाँ पर फाइल नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रूल बनाया हुआ है, लेकिन थ्रू अटॉर्नी वो बेल फाइल हुई। और आपने ये भी देखा कि किस तरह हाई कोर्ट से जो है अहकामात हुए, और वो जो बायोमेट्रिक वाले जो लोग थे, जो अमला था, वो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर गया है और वहाँ जाकर बायोमेट्रिक हो रही है। CCPU साहब सलूट मार रहे हैं, गाड़ियाँ प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। और मेरे भाई, उसका स्टेटस जो है वो इस वक्त जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम है। उसका स्टेटस कैसे चेंज हो गया? एक बंदा 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर अदालत से मेडिकल के ऊपर बाहर जाता है, और बाहर जाकर वो जो है वापस नहीं आता। जो कौम के साथ वो एक जो है वो क्या कहते हैं वादा करके गया है, और उस वादे को तकमील नहीं कर रहा, और कौम के साथ धोखा करके वो वहाँ पर रह रहा है और वापस नहीं आया, और उसके बाद वो इश्तियारी हो गया है। तो इश्तियारी कैसे ट्रैवल कर रहा है? वज़ीर आज़म उस वक्त शहबाज शरीफ 16 महीने रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि वो कैसे उनसे मिलते रहे और लोग कैसे मिलते रहे। उनके ऊपर 216 के तहत क्या FIR दर्ज हुई? क्योंकि हर इश्तियारी को पनाह देने के ऊपर, उसकी सहूलतकारी करने के ऊपर FIR दर्ज होती है। आपने नहीं देखा, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया। मरी में जनाब एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जाया है। मेरे भाई, इमरान खान के ऊपर सिर्फ मुकदमात दर्ज थे और इमरान खान को सज़ा नहीं हुई थी। उसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी लेकर इस्लामाबाद हर रोज़ पेश होते थे। एक दिन में 10-10 अदालतों में पेश होते थे, 20-20, 25-25, 30-30 मुकदमात में पेश होते थे। और मुकदमात क्या थे जी? 109 का रोल है। और दूसरी तरफ आज हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा जो है वो ही ख़त्म कर दी है। बात यह है कि ये था NRO2, जो इमरान खान कहता था कि लंदन प्लान है कि इमरान खान को साइड पर किया जाएगा, PTI को बिल्कुल क्रैश किया जाएगा और उसके बाद इसे लाया जाएगा। ये मुल्क में आते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। आप लोग समझें, आप लोग समझ चुके हैं। आप लोगों को मजीद जो है इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये लोग सिर्फ, इनका मकसद है आना, पैसे बनाना, जदादे बनाना, अकाउंट बनाना, फिर बाहर चले जाना, और फिर बाहर जाकर फिर वो टाइम पूरा प्रोसेस मुकम्मल करके फिर पाकिस्तान आना, फिर यही प्रोसेस करना। तो इनका और कोई मकसद नहीं है। क्या इनके पास मैंडेट है? आज तक ये जो मोटरवे की मिसालें देते हैं जी, ऑरेंज ब्रश, ये हमारा मैंडेट है जी, ये हमारा विजन है जी, ये हमारा रोड मैप है। बात ही है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट किए उसमें इन्होंने करप्शन की, अपने मन मर्जी के जो ठेकेदार हैं उनको ठेके दिए। कभी मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कभी किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने पैसा कमाया, जो कि आवाम को पता चल गया है, इनका असली चेहरा पता चल गया है। और ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, क्या उन्होंने अपनी जेब से किया? आवाम के टैक्स का पैसा जो है उससे जो है वो रोड या वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें भी इन्होंने आधे से ज़्यादा जो है करप्शन करके रिश्वत कमाई है। तो बाकायदा तौर पर ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आज ये बात करते हैं ख़वातीन के ऊपर कि वो नाच गाना करती हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनकी बहनें माएँ नहीं हैं क्या? ये जो है मुल्क के जो ठेकेदार बनते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या
किसी जमात के सरबराह से आपने इस तरह के अल्फाज देखे हैं? ये इनका असल किरदार है। जो ये कहते थे हमें पता चलता था कि जनाब बेनज़ीर जो है साहिबा मोहतरमा शहीद, उनकी जो है वो हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें फेंकी गई। आज वो हकीकत नज़र आ रही है कि इनके ज़हन किस तरह से गंदे हैं, क्या माइंड है। और लोगों को कहते हैं जनाब कि आप कैमरे ऑन करें ताकि जो है वो पता चले कि कितने लोग जो हैं वो मरियम कहती है, लेकिन कोई उठाता नहीं है क्योंकि ये किराए के लोग लाए थे। किसी का विजन के साथ तो कोई भी नहीं था, किसी को पैसे दिए गए थे, किसी को मोटरसाइकिल का लालच था, मजदूर लोगों को भूखा कर दिया है, उनके पास 2 टाइम की खाने के पैसे नहीं है।